अगली कथा यमदूतों का अधर्मी जीवों का यमराज के पास ले जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने पूछा कि हे महाप्रभु, उस मनुष्य के मरने के उपरांत क्या हाल होता है, सो वर्णन कीजिए। कपिल देव जी मुनि बोले, हे माता, यह सब दुख उठाने के उपरांत यमदूत उस जीव को मरने के पीछे अंगूठे के प्रमाण उसका शरीर बना रहता है। सब इंद्रियों की शक्ति उसमें होती है। अपनी फांसी से बांधकर लोहे के मुग्दरों से मारते हुए यमपुरी में जो मृतलोक से निकल 99,000 योजन पर हैं, यमराज के पास ले जाते हैं। उस समय राह में वह जीव भूख व प्यास लगने पर अपने किए हुए पापों का स्मरण करके बहुत पछताता है। रास्ते में पृथ्वी आग के समान जलती हुई मिलती है। जब वह उस धरती पर नंगे पैर, नंगे सिर, नंगे शरीर चलने से थक कर कहीं सुस्ताना चाहता है या राह में अंधकार रहने से चल नहीं सकता, तब यमदूत उसको मुग्दरों से मार कर दम नहीं लेते। उस समय वह जीव मृतक के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। जिस तरह संसार में राजा लोग कुकर्म करने वालों को दंड देते हैं, उसी तरह वह भी पाप करने वाला मनुष्य दंड पाता है। परमेश्वर की माया से उस अंगूठे भर के शरीर को अपना पहला तन समझता है और बहुत दुखी होकर अपने परिवार वालों और नौकरों को याद करके पीछे फिर कर देखता है कि इस महादुख में कोई मेरी सहायता करने के लिए आता है या नहीं। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखलाई देता, तब वह बहुत पछताने और रोने के उपरांत कहता है कि जिनका पालन करने के लिए यह सब पाप बटोरा था, उसमें से कोई मनुष्य इस समय मेरी सहायता नहीं करता। इस बात का स्मरण करके उस जीव को बड़ा खेद होता है। उस समय पछताने के सिवा और कर ही क्या सकता है। राह में सांप और बिच्छू आदि अनेक तरह के जीव उसे काटते हैं। जब इसी तरह बहुत दुख देते हुए यमदूत उस मनुष्य को बैतरणी नदी में, जहाँ मलमूत्र रक्त पीबे, कीड़े बाल नख हड्डी व सड़ा मांस भरा हुआ 4 कोस का पाट बहता है, 4 घड़ी में ले जाकर डाल देते हैं। वह जीव उस नदी में कीड़ों के काटने और गीधों के मांस नोचने पर बहुत दुख पाकर अति विलाप करके कहता है कि जो कोई मुझे इस नदी से पार करता, उसका मैं बड़ा यश मानता। यह बात सुनकर यमदूत अपनी गदा से मारते हैं। यह सब दुख उठाने के उपरांत वह जीव बैतरणी पार उतरकर जब 4 घड़ी में यमराज के पास पहुंचता है, तब धर्मराज की आज्ञा से चित्रगुप्त उसके कर्मों का कागज देखकर जितने दिन जिस नरक भोगने का दंड देना उचित होता है, वहां उसे भेज देते हैं। उस नरक में जाकर वह बहुत दुख उठाता है और अवधि पूर्ण होने पर फिर उस नरक से निकलकर अशुद्ध व कुरूप जीव की योनि में जन्म पाता है। वह सदा रोगी रहता है, कभी सुख नहीं पाता। इसी तरह 84 लाख योनि में भ्रमण कर फिर उसे मनुष्य का तन मिलता है। सो हे माता, यह मनुष्य का चैतन्य चोला मिलना सहज नहीं होता। रौरव आदि 28 नरक हैं, उनका हाल 5वें स्कंद में आएगा। 30वां अध्याय कपिल देव जी का देवहूति के वर्णन करना कि यह पाप करने से मरने के उपरांत ऐसा दंड मिलता है। कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पाप करने से मनुष्य यमपुरी को जाकर नरक भोगते हैं, उन पापों के दंड पाने का हाल तुमसे बिलक बिलक कहता हूँ। सुनो, जो कोई किसी का धन बरजोरी से ले लेता है, उसे यमदूत बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाकर नीचे पत्थर की चट्टान पर गिरा देते हैं। सो उनके सब अंग भंग हो जाते हैं और बड़े बड़े गिद्ध उसका मांस खाते और रौरव नरक जीव जोक के समान लोहू पीने के उपरांत उनसे कहते हैं कि जितना धन तुमने दूसरे का लिया है,
उतने कल्प भर तुम्हारी यही दशा होगी। यह बात सुनकर वह जीव बहुत पछताता और सोच करता है, पर प्राण उनका नहीं निकलता। जो मनुष्य अच्छे भोजन और अच्छे कपड़े केवल आप ही खाता व पहनता है, अपने परिवार व साथ वालों को नहीं देता, साधु संत की सेवा नहीं करता, उसको वहाँ बड़ी भूख मालूम होती है। तब यमदूत उसी के तन का मांस नोचकर उसे खाने के लिए देकर कहते हैं कि जिस तन का तुमने पालन किया था उसी को खाओ। जो कोई संत व महात्मा को दुर्वचन कहकर उन्हें टेढ़ी आँख से देखता है, उसकी आँखें गिद्ध की अपनी चोंच से फोड़कर उनका मांस और सिर का गुदा निकाल लेते हैं। जो मनुष्य या हाकिम किसी को बिना अपराध दंड देता है, उसे 2 पत्थरों की चट्टानों में रखकर कोल्हू के समान पेरते हैं। जो कोई भोजन में किसी को विष देता या आग लगाता है, उसको बहुत ऊंचे वृक्ष पर, जिसमें तलवार के समान पत्ते हैं, चढ़ाकर ऊपर से छोड़ देते हैं। उसका शरीर टुकड़ों टुकड़े में हो जाता है। जो मनुष्य पर स्त्री गमन करता है, उसके देह में लोहे की स्त्री बनवाकर आग में लाल करके लपटा देता है। जो कोई दूसरे की थाती बेईमानी से हड़प लेता है, उसको आग के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर गर्म गर्म तेल शरीर पर छिड़कते और जलते हुए तेल के कड़ाह में डाल देते, तो भी उसके प्राण नहीं निकलते। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसको लाला भक्ष नरक में, जो पीप और मुंह की लाड़ से भरा है, डालकर पानी की जगह वही पिलाते हैं। जो कोई न्याय व पंचायत व गवाही में पक्ष करके झूठ बोलता है, उसको बहुत गहरे अंधियारे कुएं में, जो सांप व बिच्छू से भरा रहता है, बारंबार डालते और निकालते हैं। सांप व बिच्छू के काटने से वह बहुत दुख पाता है। हे माता, इसी तरह जो जैसा पाप करते हैं वैसा दंड उनको मिलता है। कपिल देव जी का देवहूति से वह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी की आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े और अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्र होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, ध्यानी, पात दिखलाई देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग में आकर मृत लोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप पूर्ण दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पूर्ण ही होता है, वह पाप नहीं रहता। वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक, स्वर्गलोक में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या सूगर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा से बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी कर्म करके सत्यलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुँचते हैं। हे माता, सब्जियों की गति 3 तरह की जानकर जप, तप व दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विक समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता और वह वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभाव अनुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है।
आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं में पानी भरने के लिए एक राहट चरखी का बनाकर उसमें मिट्टिया का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उसे राहट को घुमाते हैं तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो भोगने के उस उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार में से किस तरह हो सकता है। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं। सुनो, सत्य बोलना, आचार से रहना, सब्जियों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक न बकना, बुद्धि को नष्ट न करना, कुसंगति व बुरे कर्मों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देकर डाह न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना, किसी पर क्रोध न करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी की अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख न देना, पर नारी से प्रसंग ना करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वहीं आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोग से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करे उतना अधिक गुण उनको हो। अधर्मी लोग की संगति करने में कदाचित पहले से भी कोई गुण उसमें ना होगा तो वह भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्रीगामी, जुआड़ी, लोभी, चोर, मद्यप, चुंगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना न चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मद ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर उनसे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी को संपूर्ण संसार चारों वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं। वेद के अनुसार धर्म और अधर्म का विचार रखते हैं। सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उन कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हरिणी का रूप धारण करके वहाँ से भागी। ब्रह्मा भी हरिणी का रूप धरकर उनके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने जो परमेश्वर का अवतार हैं वहाँ आकर ब्रह्मा को समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी का यह दशा हुई जिसने ऋषिश्वर मुनि प्रजापति आदि सब संसारी जीव को उत्पन्न है, तो संसारी जीव जो सदा अज्ञान से भरे रहते हैं उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते घास तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह जब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है तब योगी और ऋषिश्वर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता। मेरी माया तो दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपटकर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो
छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूपी माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूपी माया में क्यों फंसता है। उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला ताल व स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हरिणी आदि वन चरजीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वालों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व स्मरण व सदैव के लिए सुख की खानी है छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय नमः।